आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मौनम सर्वार्थ साधकम विषय पर कुछ संक्षिप्त जानकारी। चर्चा आरंभ करने के पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मौनम सर्वार्थ साधकम, सामान्य रूप से कम बातें करना या कम बोलना, इसको मौन कहा जाता है। इस मौन के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे अपनी देह के सभी अवयवों की हलचल को स्थिर रखना या बंद करना। इसी को काष्ठ मौन कहते हैं। इधर उधर भटकते हुए अपने मन को सभी विचारों से रोक लेना महामौन है। और जो कभी बातें नहीं करता, अबोल रहता है, उसे वाचा मौन कहा जाता है। वाचा मौन का व्यक्ति सदैव मितभाषी, क्षमाशील, प्यारा, दयालु, कृपालु स्वभाव का होता है। उसके मुख से कभी भी अपशब्द, कठोर वाक्य, गाली गलौज या किसी के मन को दुख पहुंचे ऐसी बातें नहीं निकलती, अर्थात वह सुभाषी रहता है। वास्तव में मौन व्रत की अवस्था में केवल मुंह को ही नहीं, अपितु मन और शरीर की भी विश्रांति होनी चाहिए। ऐसे समय केवल भगवान की लीलाओं का मनन, चिंतन करने में ही तल्लीनता रखनी चाहिए। यही सच्चा मौन व्रत है। इसे मन का मौन कहा गया है। मन का वृत्ति शून्य होना अथवा भगवदाकार वृत्ति होना ही यथार्थ मौन का लक्षण है। हठयोग में इसी को उन्मनी भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने वांग्मय तप के नाम से जिस तप को परिभाषित किया है, मूलतः वह वाणी का व्यक्त मौन है। मौन अनेक गुणों से बना हुआ कल्प वृक्ष माना जाता है, जो सुख, शांति, समाधान, आत्मज्ञान, प्रसन्नता, वैभव, तेज, संपन्नता रूपी फल फूलों से भरा हुआ और मोक्ष का बीज निर्माण करने वाला कल्प वृक्ष ही है। और वह सभी को लाभदायी भी है। इसके दूसरे लाभ भी हैं, जैसे मौन द्वारा एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ देवी शक्ति, इच्छा शक्ति और मनोबल अत्यंत प्रभावशाली होता है। मौन के साथ निराहार कुछ न खाना, उपवास किया हो तो वह और भी शक्तिशाली माना जाता है। मौन से बड़े बड़े अनाकलनीय प्रश्न, सिद्धांत अंतः प्रेरणा से और सहजता से हल हो जाते हैं। बड़े बड़े शास्त्रज्ञों के बारे में देखा जाए तो वे अपने आप को एक ही जगह केंद्रित कर प्रयोग के द्वारा नए सिद्धांत खोज निकालते हैं। हिमालय में शांति से बैठे हुए मौन तपस्वी महायोगी सर्वत्र विश्व में संचार करते हैं। मौनी होने के नाते उन्हें वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। मौन धारण करने वाले व्यक्ति असत्य बोलने से मुक्त होते हैं। मौन व्रत में शरीर, इंद्रियां, मन, इन सभी की शुद्धि होती है, आत्मबल बढ़ता है, शांति मिलती है।
मौन द्वारा शरीर को आराम होने के कारण स्वास्थ्य सामर्थ्य बढ़कर मानसिक रोग तथा तनाव दूर होता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह पता चलता है कि पानी से शरीर की, विचार से मन की, दान देने से धन की, तप करने से इंद्रियों की, सत्य बोलने से वाणी की जैसे शुद्धि होती है, उससे ज्यादा मौन व्रत से तन मन धन इंद्रिय वाणी आदि की शुद्धि अतिशीघ्र होती है। मूर्ख व्यक्ति यदि मौन रहे तो वह भी बुद्धिमान जैसा माना जाता है। ज्यादातर बातें करने वाले व्यक्ति की समाज में कीमत नहीं, लेकिन कम बोलने वाले यानी मौन धारक गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति का आदर होता है। मौन यह अमृतमय तथा शांति ब्रह्म माना जाता है। स्वयं प्रत्यक्ष प्रभु परमेश्वर मौन को अपना रूप बताते हैं। मौनम चेवास्मि गुह्यानाम, यानी मौन यह प्रत्यक्ष मेरा ईश्वरीय रूप है। प्राणायाम में कुंभक और मौन ये दोनों समान है। जैसे कुंभक द्वारा जितनी श्वास ज्यादा समय तक रोकी जाए उससे दुगुना जीवन निरोगी और शतायुषी होता है। श्वासोच्छ्वास जल्दी जल्दी तीव्र गति से लिया जाए तो ज्यादा शक्ति व्यय होती है और आयुष्य कम होता है, परंतु कुंभक के द्वारा बची हुई शक्ति दीर्घायुष्य प्रदान करती है। यही नियम मौन व्रत में लागू होता है, यानी मौन कुंभक जैसा ही कार्य करता है। सृष्टि में देखा जाए तो कबूतर पक्षी की हर मिनट में श्वासोच्छ्वास लेने की संख्या 34 होती है, जिसके कारण उसका आयुष्य भी कम होता है। उसी तरह मानव की श्वास प्रश्वास की संख्या 15 मानी जाती है और कछुए की केवल 5 ही रहती है, जिससे उसकी आयुष्य मर्यादा 400 से 500 वर्ष पर्यंत रहती है। इसी प्रकार योगी भी मौन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा श्वास संख्या 5 तक लाने से दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इससे मौन का कितना महत्व है यह सिद्ध होता है। मौन व्रत न करने से नुकसान ज्यादा होता है। प्रगति के सिवाय अधोगति होती है। ज्यादा बातें या मजाक करने से दूसरे व्यक्ति के मन को दुख पहुंचता है। इतना ही नहीं, अपनी मैत्री या रिश्तेदारों के स्नेह संबंध अंत तक टूट जाते हैं। अति बातें करने से गुप्त रहस्य का स्फोट होता है। प्रतिदिन के जीवन में व्यापार, व्यवहार तथा युद्ध आदि कार्यों में रहस्यमय विषयों पर मौन रखने की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन मननीय है। वे कहते हैं कि अनंत वाचाल बरलती बरल, तया कैसा पावेल दयालु हरि। इसका भावार्थ यह है कि अति बातें करने वाले को दयालु श्री हरि भगवान अपना दर्शन कैसे देंगे। वैसे ही आयुर्वेद के चरक सूत्र स्थान में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि दूसरे को दुख देने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। झूठ, गलत और ज्यादा बातें करना व्यर्थ है। चुगली, निंदा जैसी बातें करना बड़ा अपराध है। ऐसी बातें करना बीमारी तथा मौत को बुलावा देने जैसा है। आजकल कम बातें करने वालों की संख्या कम होती जा रही है, किंतु ज्यादा बातें करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके बोलने का ढंग भी अलग प्रकार का है। लोग तीसरे व्यक्ति के बारे में जो चर्चा में उपस्थित नहीं है उसकी निंदा तथा स्वयं की आत्म प्रशंसा करते हैं। ऐसे विषयों पर संत महात्माओं का संदेश धारणीय है। वे कहते हैं कि स्व स्तुति या पर निंदा नहीं करनी चाहिए।
ऐसा करना मानो स्वयं का आत्मघात करना है। इतना ही नहीं, निंदा करने से अपना पुण्य उसके पास चला जाता है और उसका पाप हमें मिलता है। तात्पर्य है कि आत्म प्रशंसा या पर निंदा से बेहतर मौन व्रत ही अति उत्तम माना जाता है। बचपन से युवावस्था तक ज्यादा बातें करने की आदत नहीं छूटती, अपितु बढ़ती ही है, जिसके कारण वृद्धावस्था के समय घरेलू जीवन में सुख और शांति चली जाती है। सबके साथ बिना कारण बहस झगड़ा करने से मित्र, परिवार और रिश्तेदारों में शत्रुता का निर्माण होता है। इसी कारण प्रारंभ से ही ज्यादा बातें न करने की आदत एवं संयमित विवेकपूर्ण बातें करने से तथा मौन व्रत से बुढ़ापे में शांति से जीवन व्यतीत होता है। इसलिए कुछ समय के लिए मौन व्रत की आदत रखना आवश्यक है। यदि बोलना आवश्यक ही हो तो कम से कम बातें जो सत्य और हितप्रद हो वे ही बोलनी चाहिए। ऐसा करने से हम पुण्य कर्म के भागीदार होते हैं। इसीलिए नीति का उपदेश है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, कैसी लगी मौनम सर्वार्थ साधकम? इस विषय पर यह संक्षिप्त जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।